आपके साथ भी मारपीट की गई थी? हाँ, मेरे को खूब मारा उन्होंने, चारों ने लात घुसे, पेट पे खड़ा हो गया, कोई यहाँ मार रहा है, कोई सिर में मार रहा है, कोई कान में मार रहा है। अरे मेरे बेटे को बचा रहे, मार डालेंगे रे ये लोग मेरे बेटे को, आ जाओ रे कोई नहीं आया, उनको धमकी दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका इलाके के एक अपार्टमेंट में और यहां से जो मामला सामने आया है उसे सुनकर शायद आप भी एक बार को अपने दोस्तों पर ज़रा शक करने लग जाएं। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां को भी बेरहमी से पीटा गया, उसकी बीवी को भी बेरहमी से पीटा गया। जब लोग बचाने के लिए आगे आए तो उन लोगों को भी धमकाया गया कि अगर कोई भी यहाँ पर बचाव में आएगा तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब क्या है पूरा मामला, मृतक की मां से जुड़ते हैं और पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर किन लोगों ने ऐसा किया है, क्या नाम है उन दोस्तों की और इस मौत के पीछे क्या वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी। आपके बेटे का नाम? मुकेश। किन लोगों ने पीटा था उन्हें? मैं नाम नहीं जानती, वैसे मैं उनको पहचान लेती हूँ। आपके आसपास रहने वाले? हाँ, बगल में ही रहते हैं। कितने लोगों ने मारा? 4 लोगों ने। किस बात पर मारा था उन्हें? कुछ भी नहीं मालूम मेरे को, बात कुछ भी नहीं थी, खाली खाना खा के ऊपर गया था ये। मैं बोलने लगे बेटा घर में आ जा, करे मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने सोचा यार दोस्त होंगे भाई, गया होंगे। अब बच्चा तो इनमें उसके पीछे पीछे ऊपर में चली जाती। मेरे बच्ची पानी लेके गई, पापा मम्म दे आओ। मैंने कि नहीं बाबू बूंदे आ रही, तू घर में आ जा। तो मैं एक दिन ऐसे पैर दे के ऐसे नीचे आ गई तो ये घिसते हुए लेके आ रही उसको मार के पूरा। आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, मेरे को खूब मारा उन्होंने, चारों ने लात घुसे, पेट पे खड़ा हो गया, कोई यहाँ मार रहा है, कोई सिर में मार रहा है, कोई कान में मार रहा है। चारों मार किसी चीज से रहते या हाथ से ही? हाथ से मार रहे थे मेरे को तो। मेरे आपके बेटे को डंडे से मारा? हाँ। वजह का कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता। जब ये पूरा हादसा हो रहा था आपने शोर मचाया, कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आया, खूब हल्ला मचाया, अरे मेरे बेटे को बचाओ रे, अरे कोई तो आओ रे मेरे बेटे को बचाओ रे, अरे मेरे बेटे को बचा रे, मार डालेंगे रे ये लोग मेरे बेटे को, आ जाओ रे कोई नहीं आया, उनको धमकी दे रहे कि जो भी छुड़ाया तुमको मारूंगा मैं मारूंगा, जिसने भी हाथ लगा दिया तो बता कौन छुड़ाने आएगा। कितना समय हो रहा था जब ये पूरा हादसा हुआ? टाइम क्या हो रहा था? 8-9 बज रहे होंगे। रात के या सुबह के? रात के 8-9। हाँ। आप उनकी बीवी हैं? आपको आपके पति ने कुछ बताया था कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है किसी बात पर? पता नहीं, किसी से कुछ भी नहीं बोला है, लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया, ना किसी से उसकी लड़ाई हुई थी। बस वो खाना खाए, रात को आके खाना खाए, उसके बाद मुझे बोले कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर छत पे सोने जा रहा हूँ। तो उसने सोने के लिए बाहर निकले, फिर लड़कों ने, बगल वाले लड़कों ने उनको बुलाए कि कुछ काम है ऊपर आ जाओ। तो हमें क्या पता कि ये मरने के लिए बुला रहे हैं, तो हमें लगा कि कुछ काम होगा। तो इनके पापा बोले, परी के पापा बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ये बुला रहे हैं मुझे। तो चलो कोई बात नहीं। तो छत पे गए तो इतना मारने लगे कि चारों लड़के ने उनको बहुत। आपने देखा था ये सब कुछ अपनी आंखों से? हाँ, अपने आँखों से देखे थे मैंने। आपने बचाने की कोशिश की? मैंने बहुत कोशिश की बचाने की। तो क्या उन लोगों ने आपको भी मारा? मुझे धक्का दे दिया, मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई। फिर बचाने चली गई, सब लात घूसा, सर पे, छाती पे, बहुत मारे उनको। अभी क्या जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं? उसमें 2 ही गिरफ्तार हुए, 2 फरार है। ये पकड़े नहीं गए? हाँ जी। ये कौन से थाने में गया ये केस? 17 वाले द्वारका। हाँ जी। आईओ का नाम क्या है? संदीप कुमार। तो अभी तक जैसे देखा जा रहा है इस केस को, आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? हमें कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं। इस तरीके का जो मामला सामने आया है कि आपके भाई की पीट कर हत्या कर दी गई, आपकी मम्मी को, आपकी भाभी को इस बुरी तरह से पीटा गया, इस पूरे हादसे के बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा है यहाँ पर? हमारे मन में ये चल रहा है कि जैसे मेरे भाई की जान गई है वैसे हमें जान के बदले जान ही चाहिए, फांसी होनी चाहिए इनको सबको। मैं यही चाहती हूँ। और मेरी यही वो प्रार्थना है कि सबसे, सरकार से भी, मीडिया वालों से भी, पुलिस वालों से भी यही मैं गुजारिश चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई की जान गई सिर्फ फांसी ही चाहिए मुझे उनको, बस। फांसी की सज़ा चाहते हैं आप? फांसी की सज़ा चाहिए।
आप इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ जी, इस तरीके का ये जो मामला है, क्या यहाँ पहली बार आया है? यहाँ पर ऐसा कुछ होता रहता है? पहली बार हुआ है ये। तो जिस लड़के की जान गई है, क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, वो लड़का तो बहुत ही अच्छा लड़का था वो, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और हम लोग उसको बचपन से ही जानते हैं, हम लोग पटपटगंज से आए हैं, लेकिन उसको हम बचपन से जानते हैं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह का था स्वभाव? अच्छा था, बढ़िया स्वभाव था उसका। कभी किसी से बोलता भी ना था, गलत नहीं बोला। माँ को माँ के समान समझा, बहन को बहन के समान समझा, बेटी को बेटी के समान समझा। कभी वो गलत किसी से नहीं बोला वो लड़का। बचपन से हम लोग देखते आए हैं। अब वो आया वृत्ति गलत होता है, उस वृत्ति के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता है। आज उसके कारण इतना पब्लिक को खड़ा हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड कैसा होगा, जैसे आप भी जानती हो। और हम यही चाहते हैं कि जिसने इस लड़के की हत्या करी है, उनको आरोपियों को सज़ा मिले। और हम लोग को चाहते ये सुविधा मिले कि हमारे बीवी बच्चे और उनकी माताजी हैं, उनको सपोर्ट मिले इस बात के लिए कि आगे के लिए कि वो वृत्ति की कोई दुर्घटना ना कर सके। हम ये उनसे, सरकार से, सब पुलिस वालों से सोचे ये चाहते हैं कि सही न्याय हमारे लिए हो, कि जो लड़का को कराए हैं उनको सज़ा 100% मिलनी चाहिए। जी आपसे भी गुजारिश है। जिन लोगों ने मारा है, क्या वो किसी आपराधिक वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं कभी? बताओ ऐसा आपको। उसके बारे में हमें पता नहीं। हम कहते यहाँ नहीं रहते, द्वारका रहते, वहाँ रहते, कोटला गाँव में रहते, पेशवन में, कि ये हमारा साला है। हमारे साले का हम तो इतना पता है कि हमारा साला हमारी तरफ से बिल्कुल साफ़ सुथरा लड़का है। किस गंदा लड़का होता तो ये कॉलोनी वाले भी साथ नहीं देते। आज हमारे साथ पीछे जैसा कि सब टोटली ए टू जेड खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि लड़का में कोई किसी खराबी नहीं है। वो जो अपराधी थे, कितने समय से आपके पड़ोसी थे वो? 5-6 साल, 5 साल जब से ये फ्लैट मिला, जब से ही हम लोगों को कोई कभी लड़ाई हुई हो उन लोगों से? कोई बात विचार नहीं हुई आज तक, कोई विवाद नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो तो ये बताएंगे। कभी कुछ नहीं हुआ माता जी? कोई लड़ाई हो, बहस हुई हो? ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने रहते थे खूब बढ़िया से, नौकरी एक जगह करते थे। अभी आप एक बात का जिक्र कर रही थी कि वो लोग आकर अक्सर आपके घर पर खाना तक खाया करते थे। हाँ, वहीं बैठते थे, वहीं खाते थे, वहीं सब कुछ करते थे। तुम्हारे यहाँ सब्जी ले गए, रोटी ले गए, ऐसे करके बैठते थे एक जगह। भरोसा होता तो पब्लिक जाने नहीं देते, वहाँ जाते नहीं वहाँ। वो धोखे से बुलाया और बेटा छीन लिया इनका, और इनको बुढ़िया बचाई, उसकी पत्नी बचाई, तो कह रहे लड़की को मार दूंगा, बीबी को मार कर नीचे फेंका जाएगा, ये बोला। धोखे से बुलाया वो। मैम, उन्होंने मुझे धमकी दिए थे कि अगर तू पुलिस वाले को फ़ोन करेगी या तो हॉस्पिटल लेने की कोशिश करे, तो हम अंदर घुस के तुम्हारे बेटी को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब हम धमकी दिए मुझे। 2 साल की लड़की है, 2 साल की लड़की है, फेंक देंगे सभी नीचे। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत कैसे होगी हमारी हिम्मत? बाहर से कुंडी लगा दी, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, बस वही थे, बस वही थे जो पूरा घर संभाल रहे थे। पूरे घर संभाल देते। अब तो हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे हम? देखिए, आपके पति तो वापस नहीं मिल सकते, लेकिन आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहती हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इस बच्चे की सब वो चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए हमें, उनको फांसी दे दो बस। कोई मुआवजा चाहती हैं सरकार से? इनका मकान ये सील होना चाहिए, यहाँ निकालना चाहिए। यहाँ जितने लोग थे, ये 4 थे, 2 थे, एक इधर भी कोई रहती है, उनका भी हाथ है। ये लड़की बात कराती थी, जब मारे थे तो उसकी चुन्नी मुंह में ठूंस के मारे थे, तो उनका सील होना चाहिए घर। मुकेश के मुंह में दुपट्टा ठूस के फिर मारा गया। वो नीचे लाए तब पब्लिक को पता चला। कमरा एक्स्ट्रा जैसे बांध देते हैं, जैसे बांध रखा था मैम, यही सब जने माता जी बता रही हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि आते जैसे इनके घर के बगल की मतलब उनका घर है, और वो घर का मतलब सील वगैरह हो जाए कि हमें उससे खतरा बना रहेगा। जो वहाँ पर रहेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए हमें खतरा रहेगा कि आज भी मार सकते हैं, कल भी मार सकते हैं, उसको मार सकते हैं, तो हम लोग को मारने में कितना समय? अभी भी आपको खतरा महसूस हो रहा है? हमें खतरा हमें पूरा है। नहीं खेलते हैं तो चाकू छुरा हाथ में लेकर जाते हैं, गाड़ी में छुपा के लेकर जाते हैं। वो तो कहीं भी बच्चों के साथ में मर्डर कर सकते हैं, बड़े के साथ में भी कर सकते हैं। अभी जो आरोपी फरार है, उनसे आपको ये खतरा नजर आ रहा है कि वो आप लोगों पर हमला कर सकते हैं? हाँ, ये नजर धमकी दे रहा, बच्चों को धमकी दे रहा। अगर ये हमारा बयान करेंगे, कोई भी थाने जाएंगे, अगर कोई भी हमारा करेंगे कार्रवाई, तो हम इसका खतरा जरूर करेंगे। यही बयान दे रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं, सुनाई में यही आ रहा। लड़का ठीक था, बढ़िया लड़का था, शरीफ था, ऐसी बात नहीं थी कि केहू की बहन बिटिया छेड़ा होए। वो लड़का जैसे
दिल्ली के अंदर लड़का नहीं था, क्योंकि हमारे घर में भी बैठता था, उठता था, खाता पीता था। मेरे लड़का का दोस्त था, बहुत बढ़िया लड़का था। वो लड़का जैसे कोई आपने देखा था जब ये पूरा हादसा हो रहा था? नहीं देखी, मेरा घर उधर है पीछे की साइड में। ठीक है ना, फांसी जरूर हाँ उनको होना चाहिए, हमारे में फांसी चाहिए इनके चारों की फांसी। और वो लड़की को भी दो को बंद करा है, दो तो खुले छूट घूम रहेंगे। हाँ, तो औरों को भी तो खतरा है फिर इनसे। जब उन सबको फांसी होगी जब तो सबको वो मिलेगा। हाँ, हमें तो मौत के बदले मौत ही चाहिए। जैसे मेरा भाई से गया वैसे हमें मौत ही चाहिए, फांसी ही चाहिए चारों को। और वो जो ऋतु नाम की लड़की है उसको तो नाम मैंने लिखवाया, फिर भी पुलिस वालों ने नाम नहीं लिखा है। ऋतु का क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले में? जो ये मुंह में कपड़ा चुन्नी बांध कर वो करते, वो ऋतु और फोन की खबरें हो रही सब वो लड़की ही देती थी। ऋतु नाम की लड़की ही देती थी। ये अभी वो कहाँ है? घर पे ही घर में है? नहीं है। हाँ, आपने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था? हाँ जी। क्या कुछ देखा था? मैं नीचे से भाग के गया था ऊपर 4th फ्लोर पे, तो दोनों भाई मार रहे थे। मतलब एक ने डंडा ले रखा था, वो मार रहे थे, मतलब पैर वैर पे मतलब मार रहे थे। दूसरा वाला घूस चला रहा था चेस्ट पे, मारे जा रहे थे। और यहाँ पे मतलब जबड़े पे मारे जा रहे थे। और फिर मामा जो है मेरे, जो है मुकेश मामा, सर पकड़ के बैठे थे, रो जा रहे थे। तो उसके बाद जो है कि बोल रहे थे कि जो बीच में आएगा उसे मार देंगे हम लोग। तो फिर अभी ये हादसा होने से बाद बोले कि जो गवाही देगा उसको गेट से बाहर निकलते मार देंगे। वो लोग मार भी रहे थे और धमका भी रहे थे सबको? हाँ जी। तो इसके बाद आपने शोर मचाकर किसी को बुलाया या फिर आप डर गए उस वक्त? नहीं, हाँ जी, पूरा फ्लोर में बंदे थे, अब कोई कहा कर सकता था उस वक्त। लेकिन कोई बचाने नहीं आया आगे? जी। सारे लोग खड़े थे, देख रहे थे पिटते हुए उन्हें, लेकिन कोई बचाने नहीं आया? हाँ जी। कितने लोग खड़े होंगे वहाँ पर? इतना नहीं पता, लेकिन फ्लोर में भरा पड़े थे बंदे, देख रहे थे। अच्छा, आपने 2 लोगों को देखा है मारते जी। हुए? क्या नाम है उन लोगों के? एक का नाम गौतम, एक का नाम अरुण है। जिन्हें आपने देखा है मारते हुए? हाँ जी। और यही दोनों ईंटों और डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी। पराठ में थी उस टाइम, ऐसी पोजीशन में तो क्या जवाब देती है? हाँ, जो इससे मुझे ने 2 का नाम लिया तो उन्होंने 2 तो फरार है ना। हाँ, सबने ही मिलके मारा है इनको, मेरे भाई को सबने ही मिलके मारा है। सबको ही वो करना चाहिए था। जो बयान उसने उस हड़बड़ाहट में दिया है तो वो थोड़ी ना उस टाइम माना जाएगा। अरे अगले दिन जो ही जवाब दे उसका तो लेते हैं। एक ऋतु नाम की जो लड़की थी उसका नाम तो मैंने खुद लिखवाया, फिर भी इन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जैसा आपकी माताजी ने बताया कि जो आरोपी हैं वो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर रहने वाले? 5-6 लोग रहते हैं वो। तो जैसे 4 आरोपी हैं, बाकी जो हैं वो घर में ही रह रहे हैं अभी? कोई नहीं, सब फरार रही है, सब चले गए? चले गए यहाँ से। आपको किसी वजह का पता है कि क्यों आपके भाई के साथ ऐसा मुझे हुआ? तो कुछ नहीं पता था, मैं तो बस सुबह मेरे को खबर मिली तब मैं आई हूँ। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं तो कोटला रहती हूँ। अभी क्या लग रहा है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है आप लोगों के साथ ठीक से या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है ये कुछ भी कर रही है। 2 तरह की बातें वो किया है पुलिस, और बाकी का कह रहे हैं कि 2 का ही नाम है। देखिए, ये जो मामला है अपने आप में ही एक अजीब मामला कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। आज के ज़माने में वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि किसी पर भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। इस मामले में भी अभी तक जो नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये पूरा हमला किया है एक पड़ोसी ने। जी हाँ, 4 लोग इस हमले में शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि मुकेश के ही दोस्त थे। उनके घर पे आया जाया करते थे, साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात थी, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसे इतनी बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया? ईंटों से मारा गया, डंडों से मारा गया। 4 लोगों ने मिलकर बेरहमी से उस पर वार पे वार किए, हाथापाई की और उसे मौत के घाट उतार दिया। और हैरानी तो इस बात की है कि जब उसकी माँ उसे बचाने आई तो उस बूढ़ी माँ को भी इतनी बुरी तरह से मारा गया। कई ऐसी जगहों पर हमला किया गया जिनका नाम ऑन कैमरा लेना सही नहीं रहेगा। साथ ही मुकेश, जो कि यहाँ पर मृतक है, उसकी बीवी को भी मारा गया। ये धमकी दी गई उनकी बीवी को कि अगर वो किसी को भी बताएंगी या शोर मचाएंगी तो उनकी 2 साल की मासूम बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बहरहाल, जब इस मामले को लेकर मैंने मृतक के माँ से बातचीत की तो उन्हें वजह का कुछ भी नहीं पता है। आप खुद सोचिए कि एक बूढ़ी माँ जिसने अभी अभी अपने एक लौते सहारे को खोया है, उसकी क्या हालत होगी। अपनी सुध-बुध खोए वो यहाँ बैठी हैं इस आस में कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है परिवार की कि जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, 4 आरोपियों की फांसी हो। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही इस मामले में एक लड़की का नाम भी सामने आ रहा है जिसका नाम परिवार वाले ऋतु बता रहे हैं। परिवार से आपने सुना कि किस तरीके से इन्हें मारा गया, बूढ़ी माँ को मारा गया, बीवी को मारा गया, साथ ही एक मासूम की जान लेने की भी यहाँ पर धमकी दी गई।
पुलिस वाले जिस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं उससे परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। परिवार का कहना है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी अभी तक फरार हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली में ये आपराधिक वारदातें कब बंद होंगी। सवाल ये उठता है कि एक माँ को उसका सहारा कैसे वापस मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनका घर कौन चलाएगा। एकमात्र जो सहारा था वो इनसे छीन लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। अब हम सबको इंतजार रहेगा इन सवालों के जवाब का। अब देखना होगा कि कौन आगे आकर इस परिवार की मदद करता है। क्या सरकार की तरफ से इन्हें कोई मुआवजा दिया जाएगा, कैसे इस परिवार की मदद की जाएगी, और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, और आखिर उन्हें कब तक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इस मामले में, ये अब देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।